बॉलीवुड से खबरों का आना जारी है और इस वीडियो में आज हम जिन सितारों की बात करेंगे, जिनकी खबरों की बात करेंगे, उनमें शामिल हैं अमिताभ बच्चन, प्रभास, तृप्ति डिमरी, फराह खान, अजय देवगन और रणवीर सिंह। शुरुआत हम तृप्ति डिमरी से करते हैं। बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया 3 अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या तृप्ति डिमरी इस फिल्म के मेकर्स और डायरेक्टर्स से नाराज़ हैं। दरअसल लोग ये देख रहे हैं कि तृप्ति डिमरी जो हैं अपने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म को लेकर नहीं के बराबर पोस्ट कर रही हैं, और ख़ास तौर पे फिल्म की रिलीज़ के बाद तो उन्होंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, न कोई तस्वीर, न अपनी, न फिल्म की। अब चर्चा ये हो रही कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो नाराज़ हैं इस फिल्म के मेकर्स से, और नाराज़गी की वजह भी बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि तृप्ति शायद इस बात से नाराज़ हैं कि फिल्म में उनके रोल पर कैंची चल गई है। आपने ये तो गौर किया होगा कि जब फिल्म का प्रमोशन हो रहा था तो मेकर्स ने कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन और माधुरी दीक्षित को ही मैदान में उतारा। वहाँ भी जो है तृप्ति डिमरी साइडलाइन थी, और फिल्म देखने के बाद कई लोगों का ये कहना है कि फिल्म में जो डबल रोल जैसे कार्तिक का दिखाया गया कि एक तो आज के समय में है, फिर बताया गया कि वो पिछले जन्म में युवराज हैं, माधुरी का भी डबल रोल एक तरीके से दिखा, एक इस जन्म में एक पिछला जन्म, विद्या का भी एक ये जन्म एक पिछला जन्म तो तृप्ति डिमरी का भी दिखा, क्योंकि जब वो इस समय में दिखाई देती हैं और जब फ्लैशबैक में कहानी जाती है, पीछे दिखाया जाता है कि कार्तिक युवराज हैं, तो उनके साथ में जो महारानी या जो रानी दिखाई गई वो तृप्ति डिमरी है। जिस तरह से वो घूंघट निकाले रहती हैं, ठुड्डी तक आया रहता है, ठुड्डी से कुछ ऊपर, तो आप साफ जानते हैं कि ये तृप्ति डिमरी हैं। लेकिन उस रोल में तृप्ति कहीं भी नज़र नहीं आती, उनके चेहरे से वो घूंघट हटता नहीं है। तो अब लोग कह रहे हैं कि क्या ऐसा है कि फ्लैशबैक में भी उनकी कोई कहानी थी जिस पे से कैंची चल गई। उसके अलावा जो है क्लाइमैक्स को भी अगर आपने फिल्म देखी हो तो क्लाइमैक्स भी जो आप पूरी तरह से देखेंगे तो कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन पर फोकस है। वहाँ भी जो है तृप्ति गायब हो गई हैं। अब ये भी एक खबर थी कि जो डायरेक्टर हैं अनीस बज़्मी, उन्होंने 2 क्लाइमैक्स शूट किए थे इस फिल्म के। तो क्या कोई एक क्लाइमैक्स ऐसा था जो काट दिया गया जिसमें फोकस जो था वो तृप्ति डिमरी पर था। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तृप्ति जो है अब नाराज़ हो चुकी हैं, और इसीलिए तृप्ति ना तो इस फिल्म के बारे में कहीं बात करती नज़र आ रही हैं, ना वो अपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर इसके बारे में पोस्ट कर रही हैं। अगर आपने फिल्म देखी हो तो क्या आप जो पॉइंट्स मैंने बताए, कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है और इसीलिए तृप्ति डिमरी जो है नाराज़ हों। आज की दूसरी खबर जो है वो प्रभास से जुड़ी है, पैन इंडिया स्टार बनाने की जिनको लगातार कोशिशें चल रही हैं। दरअसल आज सोशल मीडिया में प्रभास की एक तस्वीर लीक हो गई। साउथ की एक फिल्म आने वाली है कणप्पा, और उस फिल्म में प्रभास जो है वो एक कैमियो रोल कर रहे हैं। इस फिल्म में जो है विष्णु मांचू जो है साउथ के स्टार, वो लीड हैं इस फिल्म में, और यहाँ पर जो है प्रभास का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैमियो है। किसी को अभी तक ये पता नहीं है कि वो कैमियो रोल क्या होगा, लेकिन जैसा कि पर्दे पर होता है, हर कलाकार का एक जो है लुक होता है, वो लुक जो है वो सोशल मीडिया में रिवील हो गया, एक्स पर वो आ गया। इसके बाद आनन फानन में फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं 24 फ्रेम्स फैक्ट्री, उन्होंने तुरंत एक लेटर मीडिया में जारी किया, सोशल मीडिया में, और ये लिखा, उसमें लोगों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस तस्वीर को जो है वो आप शेयर ना करें अपने अकाउंट्स पर, इस तस्वीर को हो सके तो डिलीट कर दें। इसके अलावा सबसे ख़ास बात यह है, वो इतने गुस्से से भरे हुए हैं, उन्होंने प्रभास के फैन से अपील की है कि आप जो है ये तलाश करें कि ये जो क्लिप आई है, जो तस्वीर आई है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यानी सबसे पहले ये सोशल मीडिया में कहाँ पोस्ट की गई है। आप हमको बताइए वो कौन व्यक्ति है जिसने ये तस्वीर ये लीक की है, तो हम जो भी ये बात सामने लेकर आएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। अब स्वाभाविक है, अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर जो है कानूनी कार्रवाई भी होगी, और फैंस तो भड़केंगे, वो अलग ही बात है। और अगर आपको भी लगता है कि आप उस व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जिसने ये लीक की है तस्वीर या जो क्लिप है, तो आप भी कोशिश करें ज़रूर, क्योंकि 5 लाख के इनाम का सवाल है। तीसरी खबर जो है वो अजय देवगन और रणवीर सिंह से जुड़ी हुई है। दरअसल अजय देवगन ने तो जो कहना था कह दिया। जिस तरह से रणवीर खुद को प्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में, उसने उनकी इमेज को बड़ा नुकसान किया। पर चलिए ठीक है, वो कलाकार हैं, पर जब फिल्म इंडस्ट्री में बात हो उनके बारे में, तो एटलीस्ट कम से कम एक सीरियस व्यक्ति के बारे में, एक सीरियस कलाकार के बारे में बात होती है, उस तरह से होना चाहिए। अब दरअसल उनके बारे में अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में जो बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सिंघम 3 के रिलीज़ होने के बाद में वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। एक इंटरव्यू में अजय देवगन और रोहित शेट्टी बैठे थे।
वहाँ पूछा गया कि भाई फिल्म के सेट पर कैसा माहौल होता था, कैसे जो है शूटिंग के अलावा जो है समय कटता था। तो वहाँ पर अजय देवगन ने कहा कि भाई, क्योंकि उनके बारे में तो फेमस है कि वो प्रैंक करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई इस फिल्म में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ तो रणवीर सिंह जो है वो अपनी बकवास से जो है मुझे एंटरटेन करते रहते थे। अब ये बड़ी बात है कि आप किसी के बारे में ये कहें कि भाई वो आर्टिस्ट जो है वो तो बकवास करता रहता था। तो इस तरह से रणवीर सिंह की जो इमेज है, मुझे लगता है कि पर्सनली उनको इस बारे में चेक करना चाहिए कि लोग ऐसे बात न करें कि भाई वो बकवास करते रहते हैं, वो एक एंटरटेनर हो गए हैं, वो सिर्फ हंसाते रहते हैं। एक कलाकार वाली उनकी इमेज है और उसको मेंटेन रखना चाहिए। अजय देवगन ने हालांकि यहाँ पर भले ही मजाक किया, उन्होंने करीना कपूर के बारे में भी कहा कि आप उनके साथ रहिए तो उनके पास पूरी फिल्म इंडस्ट्री की गॉसिप रहती है, वो आपको सुनाती रहती हैं, तो आप टाइम पास बढ़िया हो जाता है। तो लेकिन खैर यहाँ मामला रणवीर से जुड़ा है और उन्हें अब जो है अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। एक तो एक के बाद एक वो फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं और दूसरा उनकी इस तरह की इमेज बन रही है। अगली खबर फराह खान के बारे में। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा राज खोला है। उन्होंने ये बताया है कि कैसे जो फिल्म वाले लोग होते हैं अपने बच्चों को बड़ी फिल्मों में लॉन्च करने के लिए कितना डेस्परेट होते हैं और क्या नहीं कर सकते उसके लिए। तो फराह ने कहा कि जब मैं फिल्म बना रही थी हैप्पी न्यू ईयर, जिसमें शाहरुख खान प्रोड्यूसर भी थे और लीड एक्टर भी थे, तो बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर ने बोले मुझे 10 करोड़ रुपए ऑफ़र दिए। और वो क्यों ऑफ़र किए, वो इसलिए प्रोड्यूसर का कहना था कि तुम मेरे बेटे को इस फिल्म में लॉन्च कर दो। अब फराह ने खुद को कहा कि भाई मैं तो झांसी की रानी हूँ, इतनी बहादुर हूँ कि इतनी बड़ी रकम मैंने ठुकरा दी। लेकिन खैर उनका ये कहना था कि एक तो मैं अपनी फिल्म से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी और दूसरा कभी ये बात जो है शाहरुख तक पहुंच जाती तो कितना ख़राब लगता है कि मैं उसकी फिल्म में कास्ट करने के लिए किसी को 10 करोड़ रुपए ले रही हूँ। हालांकि उन्होंने जो न प्रोड्यूसर का नाम बताया न उसके बेटे का नाम बताया, लेकिन इससे आप ये समझ सकते हैं कि बॉलीवुड में एक तो शाहरुख खान का स्टेटस क्या है कि लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं, और ऐसे में अगर किसी प्रोड्यूसर का बेटा वहाँ उनके साथ लॉन्च हो जाए तो उसके लिए एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो खैर फराह ने बताया कि जिस रोल के लिए ये लड़के का ऑफ़र आया था, उस रोल में बाद में उन्होंने विवान शाह को कास्ट किया। विवान जो है नसीरुद्दीन शाह के बेटे हैं और इस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था। तो आप समझिए बॉलीवुड में जो है बड़े प्रोड्यूसर जो हैं अपने बेटों को लॉन्च करने के लिए कितनी रकम नहीं खर्च कर देते हैं। और आज की आखिरी खबर जो है वो अमिताभ बच्चन साहब से जुड़ी हुई है। अमिताभ बच्चन के बारे में ये बहुत ही फेमस है कि वो टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। मतलब अगर आपका कोई प्रोग्राम है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। शूटिंग के लिए वो सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से होते हैं। लेकिन अब केबीसी के एक एपिसोड में उन्होंने बताया है कि एक बार वो विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म में जब काम कर रहे थे एकलव्य द रॉयल गार्ड, तो उसमें एक दिन जो सिर्फ 10 मिनट देर से पहुंचे और उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि बोले रात को हमने 2:30-3 बजे तक शूट किया और जब मैं जा रहा था तो विदु ने मुझसे कहा कि भाई तुम सुबह जो है 6 बजे आ जाना। तो बोले यार मैंने कहा कि अभी 3 बजे जा रहे हैं और सुबह 6 बजे आ जाना। तो नहीं बोले मैं कुछ नहीं जानता, 6 बजे। तो बोले फिर भी मैं पहुंचा और मुझे 6:10 हो गए, लेकिन 10 मिनट भी ज़्यादा हो गए तो विदु वहाँ पहले से थे और उन्होंने पूरी यूनिट के सामने मुझसे कहा कि यू आर लेट, और पूरी यूनिट के सामने जो है मुझे सुनाया कि आप देर से आए हैं जबकि बाकी लोग सब पहले आ गए। तो इतने पंक्चुअल होने के बावजूद जो है अमिताभ 10 मिनट लेट हुए और उनको बात सुनना पड़ी। लेकिन एक बात उन्होंने यहाँ कही कि इससे ये भी पता चलता है कि विदु विनोद चोपड़ा जो हैं अपने काम को लेके कितने पैशनेट हैं। तो ये खबरें थी आज की। क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? किसी खास खबर के बारे में आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।